Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. In this video, we are going to find out the conservation of angular momentum. Angular momentum का conservation मतलब क्या? कि angular momentum constant रहता है ना? Throughout the system, the angular momentum will remain constant. ये हमें यहाँ पे prove करना है, मतलब there should not be any loss that the constant angular momentum will remain constant, है ना? तो इसके लिए हमें obviously angular momentum का equation use करना पड़ेगा. So the angular momentum, it is denoted by capital L and is given by what? L is equals to क्या होता है? P into V, that is linear momentum multiplied by R, that is perpendicular distance, not V. and therefore ये उसका स्केलर फॉर्म हो गया. वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा? L bar will be equals to R bar क्रॉस P बार. Why it is so? यहाँ पे क्रॉस क्यों आया? क्योंकि लीनियर मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, राइट, या पोजीशन वेक्टर वी कैन से. एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इट इज आल्सो वेक्टर. और अगर लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर आनी चाहिए. और वेक्टर कौन से प्रोडक्ट में मिलता है? वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, राइट. सो इसीलिए इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया. लेट अस से दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमें इसको एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट शो करना है. वो कैसे शो करेंगे? हमें एक पता है, हमने पढ़ा है डेरिवेशन में कि d बाय dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? इज इक्वल टू 0. मतलब अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. तो अगर हमने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया और अगर हमें राइट हैंड साइड में कोई एक टर्म मिलती है, उसको अगर हमने बोल दिया कि वो 0 है ना, when that right hand side term will be 0, then the angular momentum जिसके साथ डिफरेंशिएशन कनेक्टेड रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, वो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन with respect to time t, so what we'll get? We get dl bar by dt इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन इनटू, इनटू मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इनटू सेकंड वेक्टर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, दैट इज dp बार बाय dt t प्लस द सेकंड फंक्शन दैट इज p बार क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज dr बार by dt, right. So this will be r bar cross dp bar by dt is nothing but according to the Newton's second law of motion, the applied force, so becomes f bar, है ना. rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, यही होता है. and the direction is same for the applied force, sorry, for the change in momentum equal to applied force direction plus p bar. अब ये p bar क्या होता है? what is this p bar? p bar is nothing but mass of an object multiplied by velocity. लेकिन p bar है तो mass तो स्केलर क्वांटिटी रहती है, फिर वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसके ऊपर बार क्रॉस dr bar by dt क्या होता है? इज नथिंग बट आल्सो द वेलोसिटी, राइट. इधर राइट हैंड साइड में इसका कमेंट लिखते हैं, दिस इज dp बार बाय dt, ये होता है फोर्स वेक्टर, एंड dr बार बाय dt ये होगा वेलोसिटी वेक्टर, राइट. तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, एंड दिस r बार क्रॉस f बार क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स, दैट इज नथिंग बट टॉर्क, विच इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, एंड टाउ बार, है ना, दिस इज टॉर्क वेक्टर प्लस मास इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज व्हाट? ऑलवेज 0. सिंस i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू 0, तो v बार क्रॉस v बार ये भी 0 हो जाएगा. तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिला? मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स
दैट इज टॉर्क विच इज dl बार बाय dt इक्वल टू टाउ बार हमें मिल रहा है। अब यहां से आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व हो सकता है। कैन यू से व्हेन टॉर्क इज जीरो, है ना, राइट हैंड साइड जब जीरो रहेगी और राइट हैंड साइड जीरो है, इसका मतलब जिसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन किसका है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर मोमेंटम का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर व्हेन टाउ बार is equals to 0, then angular momentum L bar is equal to constant। और अगर L bar constant है, therefore angular momentum L bar is equal to constant when constant मतलब that is conserved when torque tau bar is equal to 0। टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ये उसका मतलब है, राइट।